हाँ, तो चलिए बताता हूँ मैं अपनी जो मेरी होल लाइफ में मेरी रनिंग जर्नी रही है अभी तक। लगभग 2 साल 3 साल तो मुझे रनिंग करते करते हो गए हैं, और पूरी जर्नी बताऊँगा क्या क्या रहा है पूरी जर्नी के दौरान और कौन से मोमेंट्स जो हैं वो अच्छे रहे हैं मेरे लिए। तो मैं शुरू से ही शुरुआत करता हूँ, जब से मैंने रनिंग करना शुरू किया है। तो रनिंग बचपन से ही किया करता था। जब मैं क्लास 3 या 4 में था तो कभी कभी जो बड़े लड़के जाते थे दौड़ने, जैसे आर्मी वगैरह की जो तैयारी करते थे, तो उनके साथ मैं चला जाया करता था, और मैं अपने भाई के साथ जाया करता था कभी कभी। तो ऐसे ही हम साल में कभी कभी 20-25 दिन दौड़ लिया करते थे। टोटल एवरेज बता रहा हूँ मैं, पर कोई इतना वो नहीं था कि डेली या महीने में 20-25 दिन जाना। साल में कभी 15-20-25 दिन हो गए काफ़ी हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम हम खेलते रहते थे और वैसी एक्टिविटी करते रहते थे जिससे हमें कोई इतना दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मगर धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, और क्लास 12th में जब मैं आ गया तो उस टाइम क्योंकि मैं अकेला रहता था ज़्यादा, और स्पोर्ट वगैरह भी मैंने बंद कर दिए थे खेलने, तो मेरे बॉडी पर फैट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, और मुझे लगा कि अब मुझे दौड़ना चाहिए। तो मैंने शाम की रनिंग स्टार्ट कर दी, और मैंने रनिंग शुरू कर दी थी। और मैं शाम को दौड़ने जाता था, रोड पर रनिंग करने जाता था। मैं और मेरा एक दोस्त भी था मेरे साथ में, हम रनिंग करने जाया करते थे। तो हुआ ये, कुछ दिन दौड़ने के बाद, लगभग 10-12 दिन दौड़ने के बाद, मेरे जो लोअर लेग थी, नीचे पैर में, उसमें दर्द होने लगा था दोनों साइड में, जो काफ जो होते हैं हमारे उस हिस्से में। पर मुझे पता नहीं था ये दर्द मुझे क्यों हो रहा है, तो मैंने उस टाइम पर रनिंग स्किप कर दी, और फिर मैं अपने बिना रनिंग के ऐसे चलता रहा। फिर एग्ज़ाम हो गए, 2020 आ गया। 2020 में आपको पता लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन जो था वहीं से ही मेरी असली रनिंग की शुरुआत हुई थी। तो रनिंग लॉकडाउन लग चुका था, और मैं घर पे खा खा के मोटा होता जा रहा था, और फिर मुझे लगा कि अब मुझे दौड़ना चाहिए, एंड मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी। पर फिर वही सेम कंडीशन मेरे साथ होने लगी कि मेरे जो लोअर लेग थी या काफ का हिस्सा था, उसमें पेन होने शुरू हो गया। और ये पेन मुझे बहुत लंबे समय तक रहा। मतलब अगर मुझे पेन होता था तो मैं 1-2 दिन की अपनी रनिंग से छुट्टी कर लिया करता था, नहीं जाता था। पर क्योंकि मुझे जाना था, घर पे खाली खाली मन नहीं लगता था, तो मुझे लगा शाम को या सुबह को एक टाइम तो जाना ही है। तो और उस टाइम हमारे साथ के जो हमारे साथ जो बच्चे थे, मेरे दोस्त थे, और भी जो लोग थे, बहुत रनिंग करते थे। अब लॉकडाउन में लोगों ने फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, या 2 ही कारण हुए थे, या तो लोगों की फिटनेस बिल्कुल गिर गई थी, या जिनकी नहीं थी वो काफ़ी ऊपर पहुंच गए थे। क्योंकि कुछ जो लोग होते हैं ड्यूटी वगैरह करते हैं तो उन्हें टाइम नहीं मिलता, तो लॉकडाउन में ऐसे लोगों को टाइम मिल गया था, और कुछ लोगों को अपनी फ़िटनेस का सब उन्होंने सत्यानाश कर लिया था। तो हम वो थे जो अपनी फ़िटनेस को आगे बढ़ा रहे थे। तो शुरू हुई लॉकडाउन, और रनिंग ऐसे चलती रही। तो एक टाइम वो आया कि दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे चलना तक मुश्किल हो जाता था दिन में। जब मैं बैठता ना, ऐसे हम बैठते हैं उस हिसाब से बैठ के जब मैं खड़ा होता तो बहुत मुझे धरती पर हाथ टेक के उठना पड़ता था। मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत। और इस दर्द ने मुझे लगभग बहुत बुरी तरह से 2 महीने तक परेशान किया। मैं रनिंग करने जाता तो 500 मीटर दौड़ता, और उसके बाद मैं बैठ जाता। मेरे साथ के जो दोस्त थे वो दौड़ आगे बढ़ जाते, पर क्योंकि मैं बिल्कुल मजबूर था, मेरी टांग आगे बढ़ती नहीं थी। अगर मैं दौड़ भी जाता तो फिर उस गर्मी में दौड़ लेता, पर उसके बाद जब मैं वापस आता दौड़ के, तो फिर मैं टोटल अपनी बॉडी को हिलाने में मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता था, बहुत बुरा पेन होता था। फिर मुझे लगा कि मेरी लेग्स में पावर नहीं है, या फिर मेरी जो बोन है वो कमज़ोर है। पर मैंने थोड़ी रिसर्च की और देखा कि ये सबको होता है, जो रनिंग करते हैं सब एथलीट सबको होता है, मगर किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा था, और थोड़ी और रिसर्च करता रहा, और बाद में इसके मुझे सॉल्यूशन मिलने लगे। और 1 महीने तक तो मैं दर्द ऐसे झेलता रहा, पर जब मैं रिसर्च करनी शुरू कर दी तो मेरा 1-1.5 महीने में जो दर्द था वो अच्छे से ख़त्म हो गया। फिर ये पेन ख़त्म हो गया तो मुझे लगने लगा कि अब मैं इस दर्द से आज़ाद हूँ, और जितनी मैं रनिंग चाहूँ उतनी मैं रनिंग कर सकता था। और यकीन मानिए मेरा रनिंग में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था। आया तो मैं केवल अपनी फ़ैट लॉस करने के लिए आया था, अपना मोटापा कम करने के लिए आया था, बट मुझे रनिंग में मज़ा आने लगा। और मैं रोज़ की 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच की रनिंग करता था।
सुबह 5 करता था, शाम को भी एक्सरसाइज कभी कभी करने चला जाता था। मतलब एक टाइम तो मैं रनिंग कम से कम करता ही था। और 2020 मेरी ज़िंदगी का वो साल है जब मैंने सबसे ज़्यादा रनिंग की थी, और ये मेरा मैक्सिमम टारगेट। और मुझे बाद में पता चला कि एक हाफ मैराथन नाम की एक रनिंग होती है, तो मैंने उसको भी सोचा कि इसको भी ट्राई करते हैं। 21 किलोमीटर, भले ही मैं मैराथन में ना जाऊं पर खुद देखता हूँ 21 किलोमीटर में लगाता हूँ नहीं। पर फिर मुझे कुछ अपने पर्सनल काम होने लगे क्योंकि लॉकडाउन हट चुका था, और फिर मैं वो टारगेट जो मेरा सपना था 21 किलोमीटर का, आज वो सपना ही बना हुआ है। अब देखते हैं कभी फ्यूचर में अगर टाइम मिले तो 21 किलोमीटर भी करते हैं। उसकी मैं एक वीडियो ही बनाऊंगा, पर्सनल एक ब्लॉग बना के डाल दूंगा। पूरी रनिंग के दौरान एक बाइक वाले को साथ ले चलेंगे जिससे वीडियो बनाता रहे। फिर 2021 आया। 2021 में मुझे अपने काम होने लगे और मैंने रनिंग बहुत कम कर दी। फिर मैं कभी कभी जो ऐसे घूमने चला जाया करता था, पर रनिंग में जाया करता था। रनिंग में आज भी जाता हूँ थोड़ी थोड़ी, मतलब पर रनिंग जितनी मैंने 2020 में की है वो अपनी ज़िंदगी में पहले ना तो कभी की थी ना अभी तक की है। और अभी मैं 2 या 3 किलोमीटर नहीं करता हूँ, जितनी पहले करता था उतनी नहीं करता हूँ। और हो सकता है फ्यूचर में अपना मैं 21 किलोमीटर का भी टारगेट पूरा करूँ। तो ये थी मेरी अब तक की स्टोरी, जब से मैंने रनिंग अपनी ज़िंदगी में शुरू की और आज तक की इतनी भी स्टोरी मैंने इस वीडियो में पूरा बताया। और जो मैं रनिंग करता था शुरू में ऐसे ही मैं दौड़ता था बिना किसी डिस्टेंस से, मतलब जो सड़क पे नंबर्स लिखे होते हैं कि इतने किलोमीटर, उस हिसाब से दौड़ता था। पर बाद में मुझे मेरे दोस्त ने एक ऐप सजेस्ट किया, तो मैंने वो ऐप डाउनलोड किया और उस ऐप से मैं उस जो रोड्स पर जो होते हैं किलोमीटर के हिसाब से नहीं दौड़ता था। जिधर मेरा मन होता था, जिस रोड पर मुझे जाना होता, मैं उधर कोई अपना घूम जाया करता था। और वो मेरा ऐप जो था मेरे साथ साथ बताता रहता था। तो ये मैंने कुछ इस ऐप में ये अच्छी बात है, टोटल आपकी डिस्टेंस बताता रहता है और आपकी हर जगह की ये कलेक्ट, मतलब ये इन्फॉर्मेशन रखता है कि इस दिन आपने कौन कौन से रोड पे कैसे रनिंग की थी। तो मेरी इतनी कुछ ये रनिंग की है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, अभी तक ऐप से की है। वैसे तो बहुत ज़्यादा कर रखा है, और ये लगभग 1000+ किलोमीटर जो मैंने रनिंग की ऐप से की है। और वैसे भी मैंने बहुत रनिंग की कर रखी है। और ये इसमें ये भी बताता है आपका मैक्सिमम 5 किलोमीटर में टाइमिंग क्या है, मैक्सिमम वाला हर मैक्सिमम बताता है, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है आपकी, और मैक्सिमम टाइम कितना दौड़े हैं आप, और आप स्प्रिंट में सबसे फास्ट कौन सी स्प्रिंट लगाई है अभी तक आपने। तो ये बहुत हेल्प करता है, मतलब एक रनर के लिए एक ऐप होना चाहिए। क्योंकि मैं इसे 2 साल से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे पता है इस ऐप के जो फंक्शन है काफ़ी अच्छे हैं, और मतलब प्रीमियम भी दे रहे हैं अभी अपना। पर आप फ्री में ही काम चलाइए, वो आपको सारे फंक्शन मिल जाएंगे जो आपको ज़रूरत है, फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो। और भी कोई अगर क्वेश्चन हो रनिंग से रिलेटेड, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही रनिंग में, क्योंकि मुझे बहुत सी प्रॉब्लम आई, मुझे सारी प्रॉब्लम आई मुझे ध्यान नहीं है। अगर आप क्वेश्चन में आपको वो सेम प्रॉब्लम आ रही तो हो सकता है मैं उनका आंसर दे दूँ। तो ये थी स्टोरी। चलिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।